ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जरा सोचिए, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, महंगे दाम और घर का बजट बिगड़ता हुआ। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि ईरान युद्ध की वजह से दुनिया भर में हो रहा ये असर है। लेकिन रूस ने भारत को साफ कहा, तेल की चिंता बिल्कुल मत करो, हम सप्लाई जारी रखेंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे रूस भारत के संबंध को, ईरान युद्ध के असर को, तेल के बढ़ते दाम को, पीएम मोदी की अपील को और आगे क्या होगा, सब कुछ। तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दूं, रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले RT इंडिया को इंटरव्यू में बोलते हैं। कहते हैं, भारत को तेल सप्लाई में कोई नुकसान नहीं होगा, हम ये सुनिश्चित करेंगे। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से अपील की थी, पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल कम इस्तेमाल करो और सोना भी कम खरीदो। वजह, पश्चिम एशिया में लगातार चल रहे युद्ध का प्रभाव, जहां से दुनिया भर में तेल का एक बड़ा हिस्सा जाता है। भारत अपनी 90% तेल की ज़रूरत आयात करता है। यूक्रेन युद्ध के बाद हमने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया था। 2024 में रूस से 44% तेल आ रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव से 2026 की शुरुआत में ये घटकर 20% के आसपास रह गया। अब ईरान युद्ध ने सब बदल दिया। दरअसल फरवरी-मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, और नतीजा, तेल के दाम आसमान छूने लगे। ब्रेंट क्रूड ऑयल $70 से बढ़कर 120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि इसका असर भारत पर क्या पड़ा। तो मार्च 2026 में रूस से तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, करीब 2.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन, कुल आयात का 50% तक। मध्य पूर्व से तेल आने में भारी कमी हुई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और महंगाई बढ़ गई। तो रूस ने इसका फायदा उठाया। उनके तेल पर पहले अमेरिकी प्रतिबंध थे, लेकिन युद्ध में सप्लाई रुकने से भारत जैसे देशों ने फिर से रूस की तरफ रुख किया। लावरोव ने कहा कि अमेरिका का दबाव नवौपनिवेशिक तरीका है, सस्ता रूसी तेल मत खरीदो और हमारा महंगा तेल खरीदो। लावरोव ने कहा है कि जो लोग रूस भारत दोस्ती के भविष्य को लेकर चिंता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ वैश्विक ताकतें भारत और रूस के संबंधों को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें सफल नहीं होंगी। वो कहते हैं आगे कि भारत और रूस के संबंध भारत की आज़ादी के समय से ही कायम है। भारत की आज़ादी के बाद लंबे समय तक कोई भी पश्चिमी देश भारत की सैन्य क्षमता विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार नहीं था। रूस ने भारत को न सिर्फ हथियार उपलब्ध कराए, बल्कि कई तरह के हथियारों के उत्पादन के लिए तकनीक भी साझा की। हमने ब्रह्मोस मिसाइल से शुरुआत की, फिर कलाशिनकोव मशीन गनों तक पहुंचे और अब T-90 टैंक भी भारत में बनाए जा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि पिछले साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने दीर्घकालिक आर्थिक सहयोग की योजना पर सहमति बनाई, जिसमें सैन्य तकनीकी सहयोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि रूसी तेल की आपूर्ति के मामले में भारत के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये अनुचित खेल, अनुचित मुकाबला हमारे अनुबंधों को प्रभावित ना करे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले जब हम ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे थे, तब हमने कई ऐसे कदम उठाए थे जिनसे स्वतंत्र इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके, जैसे कि सीमा पार भुगतान प्रणाली, भुगतान समाधान ढांचा, जिसमें पेमेंट सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और नए निवेश मंच और री इंश्योरेंस सुविधा के रूप में ब्रिक्स ग्रीन एक्सचेंज का भी प्रस्ताव दिया गया था। अब तक इन सभी ट्रैक्स पर पश्चिमी संस्थाओं का कब्जा है, वो ये कहते हैं। वहीं आपको बता दूं कि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिका का दबाव और प्रतिबंध, ये एक चुनौती है। शिपिंग और इंश्योरेंस की समस्या, घरेलू स्तर पर खपत कम करने की ज़रूरत, ये सब चुनौती है। वहीं ब्रिक्स बैठक दिल्ली में चल रही है, ईरान के विदेश मंत्री भी पहुंचे हुए हैं।
यहाँ ऊर्जा सुरक्षा, बहुपक्षीय सहयोग और युद्ध के असर पर चर्चा हो रही है। वहीं भारत अपनी रणनीति तैयार कर रहा है, रूस से ज्यादा तेल खरीदने की, दूसरे देशों से डाइवर्सिफाई और घरेलू उत्पाद बढ़ाना। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि स्टॉक पर्याप्त है। वहीं अगर बात करें भविष्य की, तो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। अगर युद्ध लंबा चला तो दाम ऊंचे रह सकते हैं, ब्रिक्स ज्यादा मजबूत होगा, अपना पेमेंट सिस्टम रीएश्योरेंस। वहीं भारत को ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों, रूस का आश्वासन अच्छा है, लेकिन हमें आत्मनिर्भर लगातार बने रहना होगा। तो पेट्रोल बचाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, अनावश्यक खपत कम करो। रूस भारत की दोस्ती पुरानी है और मजबूत रहेगी, लेकिन दुनिया बदल रही है, हमें लगातार तैयार रहना होगा। तो रूस के इस दोस्ती, पश्चिम एशिया के इस हालात पर और भारत के इस कदम पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।